कुछ बच्चे नोट्स के लिए डिमांड कर रहे थे कि सर आपने अभी तक जो ये क्वेश्चंस कराए हैं इसके नोट्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे क्या। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @THE स्पेस टीचिंग TEACHING स्पेस BROS इसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। और आगे मैं क्या कराने वाला हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन हम इंस्टाग्राम पे टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम आप सर्च बॉक्स में जाके THE_TEACHING_BROS इसको सर्च कीजिए, आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज है तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि स्पर्म की मूवमेंट कैसे कैसे मूवमेंट होती है, कहाँ से कहाँ फॉर्म होता है, कैसे कैसे जाता है। देखिए पहले कह रहा है टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है, टेस्टिस में बनेगा। उसके बाद सीधा एपिडिडाइमिस और वासाइफ्रेंशिया। बताइए वासाइफ्रेंशिया पहले आता है कि एपिडिडाइमिस पहले आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इसमें ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। आगे देखिए टेस्टिस ठीक है, एपिडिडाइमिस वासाइफ्रेंशिया, फिर वही मिस्टेक कर दी इसने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देन रेटेटेस्टिस, बिल्कुल सही बात है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस देन वासाइफ्रेंशिया, बिल्कुल सही बात है, देन एपिडिडाइमिस देन वास डिफरेंस, बिल्कुल सही, देन इजैकुलेटरी डक्ट देन यूरेथ्रा देन यूरेथ्रल मीटस। ये जो है आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस है, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सही है, देन वासाइफरेंशिया देन एपिडिडाइमिस, यहाँ पे इसने फिर मिस्टेक कर दी। ओके, समझ आ रहा है आपको। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 2019 का सवाल है। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। हम बार बार ये चीज देखते हैं कि क्वेश्चन जो है ना नीट में रिपीट हो रहा है बायोलॉजी में, तो ध्यान से लास्ट मोमेंट पे भी इसीलिए इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये 2016 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, रेटेटेस्टिस देन एपिडिडाइमिस देन इफेरेंट डक्ट्यूल्स। इफेरेंट डक्ट्यूल्स का दूसरा नाम बताइए, वासा इफेरेंशिया। तो एपिडिडाइमिस पहले आता है कि इफेरेंट डक्ट्यूल्स पहले आता है, यहाँ पे इसने फिर से गड़बड़ कर गई तो ये गलत हो गया। रेटेटेस्टिस देन वास डिफरेंस, सीधा वास डिफरेंस में पहुंचा दिया, ये भी गलत हो गया। एफेरेंट डक्ट्यूल्स देन रेटेटेस्टिस, ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख लेते हैं, रेटेटेस्टिस देन एफेरेंट डक्ट्यूल्स यानी वासा, बोलिए वास, वास डिफरेंस की वासा इफरेंशिया, इफरेंशिया वासा इफरेंशिया देन एपिडिडाइमिस देन वास डिफरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, यानी वो उस डक्ट के बारे में बात कर रहा है जो यूरिनरी सिस्टम में भी आती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आती है। किसके अंदर, मेल्स के अंदर। तो भैया वो कौन सी है, यूरेथ्रा। क्या है, देखो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा से हमारा क्या होता है, यूरिन भी पास आउट होता है और सीमन भी पास आउट होता है। तो ए आंसर हो जाएगा। यूरेटर नहीं, स्पेसिफिकली किसके लिए है यूरेटर, बोलो, यूरिनरी सिस्टम के लिए। वासा डिफरेंस स्पेसिफिकली किसके लिए है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। और वासा इफरेंशिया किसके लिए, ये भी किसके लिए बोलो, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है। नेक्स्ट देखिए गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी हाइमन का प्रेजेंट होना या अब्सेंस होना ये इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। वर्जिनिटी का मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्टिविटी करी है फीमेल ने कि नहीं करी है। देखिए स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस ओनली। हाइमन जो है वो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी पहली बार जब सेक्स होता है मेल और फीमेल के बीच में तभी वो ब्रेक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट वन हमारा क्या है, सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स है। ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। हाइमन जो है वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ब्रेक नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने से या कोई अचानक से बहुत जोर से झटका लग जाना, इससे भी ब्रेक हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन क्या रह जाता है, परसिस्ट रह जाता है, यानी ब्रेक नहीं होता। तो हाइमन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट कौन सा नहीं होता है, नहीं होता है, नॉट पूछा है। स्थमस होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्प्यूला होता है, तीनों होते हैं, कौन सा नहीं होता, यूट्राइन फंडस नहीं होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, सही बात है, वासा डिफरेंस जो है एक डक्ट मिलती है सेमाइनल वेसिकल से एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, वो यूरेथ्रा में खुलती है एज द इजैकुलेटरी डक्ट। स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। कैविटी जो है ना सर्विक्स की, उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। विच अलोंग विद वजाइना, यानी सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म्स बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट वन भी ट्रू है और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर
बताइए कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अगला देखिए, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, अच्छा हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल किसका है? टॉमी, टॉमी का मतलब रिमूव करना, सर्जिकली किसी चीज को हटा देना, राइट। और हिस्टेर, हिस्टेर जो है, हिस्टेर वर्ड जो है वो आता है यूट्रस के लिए या वूम के लिए, यानी किसका हटा देना? वूम का, यूट्रस का हटा देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज यूट्रस। हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। आप सब लोग, ये कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे नोट्स के बारे में। ये जो नोट्स हैं जो हम क्लास में कर रहे हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी आपको ये नोट्स जो हैं वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे आपको ये नोट्स हमारे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रेस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जीएनआरएच, जीएनआरएच से क्या निकलता है? एलएच निकलता है, और दूसरा क्या निकलता है यहाँ पे? एफएसएच। दूसरा क्या निकलता है? एफएसएच। तो यहाँ पे एफएसएच इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच किसके ऊपर काम करता है? दैट इज ऑन सर्टोली सेल्स। किसके ऊपर? सर्टोली सेल्स के ऊपर, राइट। अब सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं, दैट हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। डी आपका क्या हो जाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट बात, सेकंड, एलएच, बी के, एलएच, एलएच क्या करता है? एलएच किसके ऊपर काम करता है? लेडिग सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? लेडिग सेल्स के ऊपर। तो आप ध्यान से देखेंगे, ए इज एफएसएच, बी इज आपका लेडिग सेल्स, सी इज सर्टोली सेल्स, एंड डी इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं भाई रिगार्डिंग oogenesis। इससे पहला सवाल किसके रिगार्डिंग था? स्पर्मेटोजेनेसिस के, ये oogenesis के रिगार्डिंग है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट इन, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स अथीका एंड शोज फ्लूइड फिड कैविटी एंट्रम, नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा, पहली बात तो ये स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है? बताइए। एंट्रम, अगर एंट्रम की बात हो रही है तो एंट्रम जब आ जाता है, एंट्रम रिप्रेजेंट करता है किसको? टर्शियरी फॉलिकल को। तो ये होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। टर्शियरी फॉलिकल फ्लूइड फील्ड कैविटी दैट इज नोन एज एंट्रम, राइट। तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। अगला देख लेते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करते हैं टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी आपका ए स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। Arrange the sequence of different hormones, arrange the sequence of different hormones for their role during gametogenesis। अच्छा, ये हॉर्मोन्स की सीक्वेंस पूछ रहा है बेसिकली ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और उनके रोल। अच्छा, ये क्या कह रहा है? गोनेडोट्रोफिन एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। बेसिकली ये हाइपोथैलेमस वाला रोल पूछ रहा है हमारे से। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। उस गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकलते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है स्टार्टिंग में, अगर वो कह रहा है एंड्रोजन, ये कह रहा है हमारा दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, तो आपका ये सबसे पहले आ जाएगा। ये क्या होगा आपका? सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका ये हो गया। देन इसके बाद क्या होगा? गोनेडोट्रोफिन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बाद आपका ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। यानी सबसे पहले हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, देन एंटीरियर पिट्यूटरी पे उसने काम किया, वहां से गोनेडोट्रोफिन्स निकले। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गोनेडोट्रोफिन्स निकले, यानी एलएच और एफएसएच निकले। अब एलएच जो है, गोनेडोट्रोफिन एलएच स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, उसके बाद ये आ जाएगा आपका। तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चले तो सबसे पहले बी आ रहा था हमारा, तो बी आपका एक ही ऑप्शन में दे रखा है, देन फिर ई, देन फिर ए, देन एंड्रोजन स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, देन दैट इज ऑन नंबर 4, एंड लास्ट में डी क्या हो जाएगा? गोनेडोट्रोफिन एफएच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपका सीक्वेंस कौन सा आ जाएगा? दैट इज सी। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हार्मोन से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में ये पूरा प्रॉपर्ली दे रखा है। आप एनसीईआरटी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वहां पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। इनटू नहीं होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना किसका? स्पर्म का। रिलीज होना किसका? स्पर्म का। दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। बट ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में आंसर जो है, इसको स्टेटमेंट को सही मान के दिया गया है, तो हम सही मान के ही इसको चलेंगे। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ठीक हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आंसर इसका किसके हिसाब से दे रखा है, फ्रॉम, एज्यूम फ्रॉम करके कर रखा है। नेक्स्ट, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, स्पर्म का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोगोनिया से, गलत बात है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा पहला स्टेटमेंट, मैंने आपको जैसे बताया कि इसको इनटू
इस वर्ड को इनटू को एज्यूम नहीं करा गया है, फ्रॉम एज्यूम करा गया है। तो इस हिसाब से ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। यानी यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है बट oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, देखिए ये दोनों में होता है, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं और oogenesis में भी, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमारे से नॉट होल्ड फॉर oogenesis पूछा है, यानी oogenesis में अप्लाई नहीं होता, तो पहला तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ए हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। यानी गैमीट का डिफरेंशिएशन कब होगा, अकर्स आफ्टर द कंप्लीट, जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होता है, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मियोसिस, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली, मियोसिस कंटिन्यूअसली होता रहता है इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। मियोसिस जो है वो लगातार होता रहता है माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन के साथ। ये बात किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस पे तो अप्लाई होती है लेकिन oogenesis में अप्लाई नहीं होती, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो ये दोनों पे अप्लाई होती है, किस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी और oogenesis में भी, दोनों पे अप्लाई होती है। और हमारे से क्या पूछा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो अप्लाई हो, oogenesis में अप्लाई ना हो, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे देखिए, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। दोनों प्यूबर्टी पे स्टार्ट होते हैं, नहीं, ये मत कर देना, ये मत कर देना। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है लेकिन oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये oogenesis पे अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा कौन कौन से ऑप्शन हो गए, बी हो गया, सी हो गया और ई हो गया। तो ऐसा कोई, हाँ ये रहा, डी वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, बताइए, प्यूबर्टी। तो हम क्या कर देंगे, प्यूबर्टी कर देंगे। ऐसे करोगे तो, ऐसे किया तो बोलो, गलत किया तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, बोलो भैया, अभी तो पता है, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, आंसर इज बी, बी आंसर होगा इसका। गलती कहाँ होती है, मैंने आपको बता दिया, oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में गर्ल्स के अंदर शुरू हो जाता है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte का कब कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है बताइए, जब स्पर्म का और एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है। देखिए ऐसा कोई प्रायर टू ओवुलेशन नहीं, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या फर्क है। देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, किसका बनना, किसका बनना, स्पर्मेटोजोआ का बनना। किसका बनना भैया, स्पर्मेटोजोआ का बनना। किससे, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना। किससे फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटिड से। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं जब सर्टोली सेल से कौन रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है। वाइल स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, तो गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ये बात सही है। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं होगा। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज, अरे अच्छा ठीक है। इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड, अरे भैया स्पर्मिएशन में ये थोड़ी होता है, और स्पर्मियो, इसने तो पूरा ही गलत कर दिया। आगे, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फाउंड, ये बात बिल्कुल सही है। व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल, स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, एंट्रल फॉलिकल में कौन सी लेयर ए सेलुलर होती है, कौन सी होती है। देखो भैया, स्ट्रोमा सेलुलर होती है, ग्रेनुलोसा भी, थीका इंटरना भी। कौन सी लेयर हो जाती है वो बताइए, वो होती है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है वो ए सेलुलर होती है, तो फिर किसकी बनी होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल बतानी है, यानी 2n बतानी है। प्लॉइडी कैसी होनी चाहिए, 2n, डिप्लॉयड उसी को बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है बताइए, ये क्या होता है, ये 2n होता है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। सेकेंडरी पोलर बॉडी n होती है, स्पर्मेटिड भी n होता है, प्राइमरी पोलर बॉडी भी n होती है, ये तीनों की तीनों हैप्लॉइड होती हैं, दैट इज n। और स्पर्मेटोगोनिया 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, उससे फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, आपको ये बात अच्छे से पता होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम इसको पढ़ते हैं। आगे देखिए अगला सवाल, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें, वन इज लेबल्ड एज
असर्शन है, और दूसरा वाला क्या है, वो रीजन है। असर्शन क्या करे, एफएसएच एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। अच्छा, एफएसएच जो है वो किसके ऊपर काम करता है, मैन मेल में किसके ऊपर काम करता है, बोलो भैया बोलिए, सर्टोली सेल्स पे काम करता है। किस पे काम करता है, सर्टोली सेल्स के ऊपर। तो हमारा क्या हो गया, असर्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो असर्शन गलत है, रीजन पढ़ते हैं अब आगे। स्टेटमेंट ही गलत हो गया असर्शन का जब। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है फीमेल में, वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा रीजन वाला जो स्टेटमेंट है, रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, बट असर्शन क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है, हाँ, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन गलत हो गया, बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है भैया, सही स्टेटमेंट कौन सा है रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट, प्राइमेट नहीं नॉन प्राइमेट की बात कर रहे हैं, नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए हमारा सही स्टेटमेंट है। बी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पे बिगिन होती है, बिल्कुल सही बात है। एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज, अरे मेनोपॉज थोड़ी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मेनार के बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, बी इज रॉन्ग। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब मे बी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है, फर्स्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब होता है उस कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क, और लास्ट जब होता है, जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है फीमेल्स के अंदर, दैट इज मेनोपॉज। तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है या पूरा मेंस्ट्रुएशन जो है मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में चलता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो हमारा ए सी एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। रिलीज ऑफ ओवम क्या क्या होता है बताओ, एलएच पीक पे होता है, एफएसएच पीक पे होता है, बताइए भैया, एलएच एफएसएच पीक पे होता है, और ईस्ट्रोजन भी क्या होता है, पीक पे होता है। तो भैया ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही बात है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन नहीं, ये नहीं होगा। लो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा। तो हाई कंसंट्रेशन किसका होगा, एस्ट्रोजन का, तभी क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। नो न्यू फॉलिकल्स, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज, नए फॉलिकल नहीं बनते हैं ल्यूटियल फेज में ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है भैया, क्योंकि एफएसएच और एलएच, किसका, एफएसएच का और एलएच का, दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवेरी आफ्टर ओव्यूलेशन, नहीं, गलत बात है। एफएसएच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, हाई होता है क्या, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एलएच लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल, नहीं भैया मैंने तो क्या बताया यार, क्या हो जाता है, दोनों का लेवल कम हो जाता है। बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से नए फॉलिकल्स नहीं बनते। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स, मैच द फॉलोइंग, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए भैया कॉलम 1 में क्या कह रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन। अब देखिए प्रोलिफरेटिव फेज का क्या होगा भाई, बताइए। प्रोलिफरेटिव फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। तो ए का क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं, बोलिए, ल्यूटियल फेज। एंड मेंस्ट्रुएशन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो ए का क्या है आपका, ए का सेकंड, बी का 3 और सी का 1। ऐसा कोई ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा। अगला देखिए, चेंजेस इन GnRH, व्हाट इज GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। भाई बताइए, ये जो GnRH जो है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, इसके अंदर, इसकी वजह से जो चेंज आ रहा है, पल्स फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो रही है इसकी फीमेल्स के अंदर, वो इसके लेवल को कौन कंट्रोल करता है, बताइए कौन कंट्रोल करता है। इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो अगर ये लेवल बढ़ जाता है, इसके बढ़ने से क्या कहानी होती है, ये GnRH के रिलीज को क्या करने लगते हैं, इनहिबिट करने लगते हैं। और अगर उनका लेवल क्या होगा, कम होगा GnRH का, तो FSH और LH का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पूरी साइकिल है बेसिकली, ठीक है। तो पल्स फ्रीक्वेंसी GnRH की के अंदर अगर चेंज आ रहा है पल्स फ्रीक्वेंसी में, तो वो किसकी वजह से आ रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की वजह से आ रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारे को कैसा स्टेटमेंट बताना है, गलत बताना है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, LH एंड FSH डिक्रीज, LH और FSH डिक्रीज करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल गलत बात है, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल, अगला ऑप्शन क्या करें, LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, LH जो है वो ट्रिगर करता है एंड्रोजन के सिक्रेशन को फ्रॉम द लेडिक सेल्स, सही बात है। FS हमारे को गलत बताना था, क्या बताना था, गलत। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और भी ऑप्शन देखते हैं अगर कोई गलत है तो।
FSH स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स विच हेल्प्स इन, बिल्कुल सही है ये। LH ट्रिगर ओवुलेशन ओवरी, बिल्कुल सही है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो हमारे से पूछा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में बताना, देखिए इनहिबिन जो है ना ओवेरी के अंदर सिक्रीट होता है और ये इनहिबिट, मैंने तो ऐसे याद, इनहिबिन इनहिबिट इनहिबिट करता है एफएसएच को, ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवेरी, सही बात है। एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच, गलत बात है। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल्स इन टेस्टिस, नर्स सेल्स कौन सी होती है टेस्टिस में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हिंट दे देता हूँ, एल से नाम शुरू हो रहा है, आप उसमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या नाम है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, गलत स्टेटमेंट है। इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन, ये गलत स्टेटमेंट है। एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, एलएच के नहीं। आगे, इज प्रोड्यूस बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवेरी, ये बिल्कुल बात सही है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, इसमें से कौन सा इवेंट जो है वो ओव्यूलेशन से मेल नहीं खाता या ओव्यूलेशन में पार्ट नहीं लेता, कौन सा स्टेप। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte होता है, सही बात है। एलएच सर्ज, एलएच बढ़ता है, ठीक है, एलएच सर्ज होता है क्या, बोले, होता है, बिल्कुल होता है। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल किस चिड़िया का नाम है, एस्ट्राडायोल किसका नाम है, एस्ट्रोजन का ही नाम है, ठीक है, नेचुरली प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, ओके। तो ये डिक्रीज होता है कि नहीं, ये नहीं होता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये भी होता है, हमारे से पूछा था, नॉट एसोसिएटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, क्या है बताइए। कॉर्पस ल्यूटियम किसको मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को, और क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, हाँ अब आपको सही से दिख रहा होगा। देखिए, दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, एक असर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एंडोमेट्रियम जो है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टोसिस्ट के लिए, यानी किसके लिए बोलिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है उसके लिए एंडोमेट्रियम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, सी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट कर जाता है, दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेक हो जाता है एंडोमेट्रियम, और फिर वो जो ब्लड है वो मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर आता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन असर्शन का जो रीजन दे रखा है, जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या वो ठीक है, नहीं वो ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि एंडोमेट यहाँ पे बात कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, कि भाई इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम का होना नेसेसरी है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को क्या करती है, मेंटेन करती है एंडोमेट्रियम के लिए, और जो इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी है। लेकिन यहाँ पे इसने किसका जिक्र करा है, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, ये फर्टिलाइजेशन को अपसेंट कर रहा है बिल्कुल, यानी उस एक्सप्लेनेशन को नहीं बता रहा जो उसको बताना चाहिए था। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग, स्पर्म बाइंडिंग के लिए मैमल्स के अंदर रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसके ऊपर होते हैं, कोरोना रेडिएटा के नहीं, वेटलाइन मेम्ब्रेन नहीं, पेरीवेटलाइन स्पेस में नहीं, किसके ऊपर होते हैं, जोना पेल्यूसिडा, जो एग के ऊपर जो लेयर होती है ना, जोना पेल्यूसिडा, उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, स्पर्म बाइंडिंग के लिए। अगला देखिए, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स, यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी का जो एक्सट्रूजन होता है वो बनती है, निकलती है, वो कब होता है बताइए, कब होता है, अरे बोलो, कब होता है, जब एग और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले, लेकिन एग और स्पर्म मिल गए तब होता है, ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए। साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, अरे ये तो बिल्कुल गलत है, बड़ा बड़ा गलत है। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 1993 और 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन क्या होता है, देखिए कैपेसिटेशन बोलते हैं स्पर्म का, स्पर्म को एक्टिव कर देना, यानी स्पर्म को ऐसा बना देना कि वो एग के साथ क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। और ये काम कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिक्रीशन होते हैं, वो सिक्रीशन स्पर्म की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, स्पेशली एक्रोसोम, उसके ऊपर से जो लेयर होती है उसको, उनको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, जिससे स्पर्म एक्टिव हो जाता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, एग ओवम के साथ फर्टिलाइज होने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन जो है किसके अंदर बताइए, फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमंस के अंदर कब प्रैक्टिकली फीजिबल है, यानी सबसे ज्यादा चांसेस कम है, जब एग और स्पर्म दोनों एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पे पहुंच जाए, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एम्पुलरी स्थमक जंक्शन यानी जहां एम्पुला और स्थमस मिल रहे होते हैं, ठीक है, एम्पुलरी स्थमक जंक्शन पे अगर स्पर्म और एग मीट कर जाएं, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड
साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। अरे एम्पुलरी स्टमक जंक्शन सर्विक्स में होता है क्या? नहीं, गलत हो गया ये। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स। नहीं, ये भी नहीं होगा। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। नहीं, ये भी नहीं होगा। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंच जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, इन ह्यूमन फीमेल्स, किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन फीमेल्स की मियोसिस सेकंड इज नॉट कंप्लीटेड। मियोसिस सेकंड कब तक कंप्लीट नहीं होता? बोलो भैया, जब तक क्या ना हो, एग और स्पर्म का मिलन ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन अभी बताया था यार, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, कैपेसिटेशन जो है किसको बोलते हैं? चेंजेस किसमें होता है? बोलिए स्पर्म में। देखो स्पर्म वाले दो ऑप्शन है, ये रहा। फर्टिलाइजेशन से पहले कि फर्टिलाइजेशन के बाद? फर्टिलाइजेशन से पहले। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन। इसमें से कौन जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? यानी लेटर फेज में, बाद वाली फेज में प्रेगनेंसी में कौन सिक्रीट करेगा? बताइए कौन करता है? आंसर इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। अगला सवाल देखिए, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ अब आपको सही से दिखेगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा से क्या निकलता है? बताइए भैया। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा बोले तो क्या होगा? लेयर ऑफ द ओवम। बी का 3 हो जाएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है? पेनिस को लुब्रिकेट करती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स क्या करती हैं? बोलिए, एंड्रोजन्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, ए का सेकंड किस में है? हाँ, डी वाले में है। ए का सेकंड, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ये ऑप्शन आपका डी इसका आंसर हो जाएगा। ये 2020 नीट का सवाल है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा सिक्रेट करता है? कौन कौन से हैं भाई? एचसीजी है, एचपीएल है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, रिलैक्सिन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। एचसीजी है, एचपीएल है, प्रोजेस्ट्रोजेंस है, प्रोलैक्टिन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एचसीजी है, एचपीएल है, एचपीएल बोले तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक, अगला देखिए, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन भी है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एचसीजी है, एचपीएल है, प्रोजेस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन है, तो ये हो जाएगा सी। आंसर आपका हो जाएगा एचसीजी प्रो, ये सब के सब हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम। एमनियन जो है मैमेलियन एम्ब्रियो का, ये किससे डिराइव होता है? अच्छा पहले एमनियन क्या होता है? एमनियन, एमनियन जो है मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड, मेम्ब्रेन बाउंड होता है फ्लूइड, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, तो ये किस किस का बना होता है? ये बना होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म का। किसका बना होता है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म का। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मैच, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, अभी सही दिखेगा आपको। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मैच करना है। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस की अगर बात करें तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 आपका ऑप्शन ए में और बी में दे रखा है, सी में भी दे रखा है। ठीक है, वेरी गुड। बी ऑप्शन एंट्रम, एंट्रम की अगर हम बात करें तो एंट्रम क्या होगा? ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये चला जाएगा बी का 4। तो बी का 4 आपको ए में और बी में दे रखा है, तो आपका ये वाला, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। अब हम चलते हैं सी की तरफ। ट्रोफेक्टोडर्म, ट्रोफेक्टोडर्म क्या होता है? बेसिकली आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होती है किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की। यानी इसका क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो सी का क्या हो जाएगा? 1, सी का 1 आंसर आपका बी हो जाएगा। डी को देखते हैं, नेबनकर्ण। ठीक है, ये जो नेबनकर्ण होता है ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्पर्मेटिड में। बेसिकली मेमल्स में ये बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ये इंसेक्ट्स में होता है बेसिकली, मेनली इंसेक्ट्स में इसको पढ़ा जाता है स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे, तो स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो एचपीएल, एचपीएल आ गया, तो कौन से क्रिएट करेगा? बताइए, प्लेसेंटा। आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्लेसेंटा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब वो प्रेगनेंसी जो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके, यानी जो जाइगोट है, या मैं बोलूँ इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में ना होके कहाँ पे हो जाए? किसी और साइड पे हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो, गलत बात है। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, नहीं, गलत बात है। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, गलत बात है। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अब ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। हमें क्या पूछ रहा है? गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी पूछ रहा है नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, गोनेडोट्रोपिन की। चलिए देखिए, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। बताइए, बोलिए,
ये होगा क्या? नहीं होगा। अगला देखिए, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। एफएसएच और एलएच का हाई लेवल जो है वो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन को फैसिलिटेट करेगा? नहीं करेगा। आगे, हाई लेवल ऑफ एचसीजी, अगर एचसीजी का लेवल हाई है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ, बिल्कुल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों के सिंथेसिस को, सिक्रेशन को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट्स द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। यार एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है वो इसके अंडर में थोड़ी होती है, इसके अंडर में थोड़ी होती है, किसके अंडर में होती है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेसिकली। असर्शन क्या कह रहा है? ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। देखो ब्रेस्ट फीडिंग जो डॉक्टर कहते हैं कि इनिशियल टाइम में, इनिशियल फेज में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ ताकि बच्चा हेल्दी हो। क्यों? रीजन देखते हैं। बात बिल्कुल सही है, तो ये तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। रीजन, कोलेस्ट्रॉम कंटेन्स, कोलेस्ट्रॉम किसे बोलते हैं? जो इनिशियल मिल्क निकलता है ना, स्टार्टिंग का जो मिल्क निकलता है आफ्टर पार्ट्यूरेशन, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो स्टार्टिंग फेज में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है उसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। येलोइश कलर का वो होता है। कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। अब जो कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो बच्चे के अंदर एक रेसिस्टेंट डेवलप करती है बहुत सारी बीमारियों के लिए। बात बिल्कुल ये भी सही है। अब हमें ये देखना है कि असर्शन का जो रीजन दे रखा है बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि हेल्दी बच्चा कब होगा? जब उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी। तो असर्शन का जो रीजन है बिल्कुल सही है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए, और बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट पूछा है, नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूरेशन इन ह्यूमंस। यानी इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट नहीं है किसका? इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूरेशन, यानी जब पार्ट्यूरेशन जो है उसकी इनिशिएशन के लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या होता है भाई? जब फीडिंग की बात होती है, ब्रेस्ट फीडिंग की, तो प्रोलैक्टिन का नाम, प्रोलैक्टिन का जिक्र तब आता है लैक्टेशन के टाइम पे। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, तो आंसर तो यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी आंसर, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन रेशो, इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन रेशो बढ़ जाता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का जो रोल है, अगर प्रोजेस्ट्रोन की बात करें तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रोजेस्ट्रोन का बहुत बड़ा रोल होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, राइट। एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन जो है वो ऑक्सीटोसिन की जो रिसेप्टर होते हैं उनको, उनकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है बेसिकली। तो इसका भी रोल है, इसका भी रोल है, मतलब इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन, इनका भी रोल होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, भाई पूरा पार्ट्यूरेशन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है आपको भी पता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। तो ये इसका भी रोल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच ऑफ दीज, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट कैसे होता है, 2021 में ये सवाल आया हुआ था। अब किसी ने अगर प्रीवियस ईयर कर रखे होंगे तो उसका, उसके 4 नंबर पक्के हो गए। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्ट्यूरेशन इन ह्यूमंस, 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये बिल्कुल सेम। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशो, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज प्रोलैक्टिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, बिल्कुल सेम ऑप्शन है, ऑप्शन भी नहीं बदले। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।